जो क्वेश्चंस दिए थे क्वाड्रेटिक वाला, उसका आंसर मिला? यस सर। तो फिर उसको डिस्कस कर लें। हाँ सर। बोलो। हाँ बोलो। हेलो। यस सर। हाँ बोलो। अब लो तुम लोग कह रहे डाउट है डाउट है, चलो डिस्कस करते हैं। बोलो 10C, नहीं कौन सा था? 10th A था ना बेटा? हाँ सर। अरे ऐसा लग रहा है किसी को ध्यान ही नहीं है कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, क्या हो गया? हाँ सर 10th A था। हाँ तो बोलो कौन सा करना है पहला? सर क्वेश्चन 4 and 10। ठीक है, एक काम करते हैं, नंबर लिख लेते हैं, ठीक है? 1 से 20 था ना, पहले नंबर नोट कर नंबर लेते हैं। 7। क्वेश्चन नंबर 4 7। तो नंबर फेंको, नंबर फेंको। और बोलो। सर बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा। मतलब क्या हो गया बोर्ड में? सर थोड़ा ऊपर, मतलब कैमरा नीचे थोड़ा। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट रुक जा। तो मैं जो ऊपर लिखा है मैं उसको नीचे लिख देता हूँ ना। 4, 10, 7, 16। फेंको फेंको, नंबर फेंको, नंबर फेंको, नंबर फेंको। और बोलो। 13। सर क्वेश्चन नंबर 12। 12 ठीक है, और फेंको। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और सर 8। 20। 8, 20। हाँ बोलो बोलो, चलो और बोलो। और बोलो। सर 5। इतना सोच के क्यों बोल रहे हो भाई? सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। अरे 17 तो क्लास का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, फिर भी डाउट है, नहीं सॉल्व हुआ तुम्हारा 17? नहीं सर, एक आंसर डाउट है। 11। और बोलो। और डाउट्स नहीं क्या कि हो गया? सर हो गया। चलो ठीक है। 4th क्वेश्चन, अब जो भी सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप उसको क्या करोगे? कॉपी करोगे। ध्यान दो, मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? और हर बार मन में एक ही बात है, मेरा सिलेबस क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। एलसीएम ले ले, क्या बन गया बताओ? लॉ ऑफ इंडाइसेस सिखा चुका ना मैं? यस सर। तो अभी क्या करें बोलो? x की पावर हाफ को a ले लो, तो क्या लिखा है? 6a² इज इक्वल टू 7a माइनस 2। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो क्या बना? 6a² माइनस 7a प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना। तो a का वैल्यू क्या आ गया? a का वैल्यू क्या आ गया? बोलो, यहां तक क्लियर है? यस। यस सर। नाउ a क्या है?
x की पावर हाफ इज 1/6, x की पावर हाफ इज 1, तो x कितना होगा बोलो? 1/36 and 1. x कितना होगा बोलो? 1/36. ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर डाउट बोलो। 6 3/4 का 3 रह जाएगा ना? क्या 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 6 क्या 6 is to 3/4 है। एलसीएम सर लियो जो हो ना सेकंड इसे। लाइन है मैं नहीं समझ पाई। यहाँ ये वाला स्टेप क्लियर है? यस सर, उसके नीचे का Yes, sir. स्टेप नहीं। ठीक है, मैंने एलसीएम लिया तो 6x 3/4 इज इक्वल टू 7x 1/4। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बताओ? 6x 3/4 इज इक्वल टू 7, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये मालूम है ना? Yes, sir. हेलो, यस सर। अरे हेलो, मालूम है ना? तो अभी अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ सर समझ गए. बोलो भाई बोलो। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है? 3/4 X प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7, 1/4। दूं क्या इंडाइसेस के भरपूर क्वेश्चन? पागल हो जाओगे तुम लोग। दे देता हूँ, रिकॉर्ड देता हूँ। ठीक है, 3-4 से क्वेश्चन देता हूँ मैं इंडाइसेस के। रैप करे इसको। समझ हाँ गई बोलो। सर। सो वो जो एक्सपेंशन है 6a² - 7a + 2, तो उसको 3r4 हाँ से भी कर सकते हैं। कर लो, आता है तो क्यों आएगा? क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। हाउ कैन यू हैव अ टू फैक्टराइजेशंस? उससे भी हो रहा है। आप जैसे हो रहा है, बताओ क्या बोलो? तो बोलो क्या? 6a²। हाँ आप फैक्टराइज करके बताओ, फाइनली बताओ क्या बना है? तो इसके अंदर बना है 3a - 2 2a - हाँ 1 और 2a - 1। 2a - 1। तो फिर मैं तो मेरा गलत है तुम्हारा गलत है? मैंने गलत किया क्या? फिर मैंने गलत किया होगा, मेरा सही है, मेरा गलत है क्या? मेरा गलत है ना? माय होल स्टेप्स यहाँ से रॉन्ग है, मैंने फैक्टराइजेशन गलत किया ना। क्वाड्रेटिक का यूनिक फैक्टराइजेशन होता है ना हमेशा। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है हमेशा। मैंने -1 × मैंने उसको +1 देख के कर दिया था। दिस इज द करेक्ट वन। क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता भाई। ठीक है, बोलो भाई बोलो। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. क्वाड्रेटिक का एक ही फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है? हाँ सर फिर अगर एक मिनट मैंने होल्ड, मैं x एक मिनट 1/4 होल्ड को कर, एक मिनट होल्ड कर। क्या हो? सर आई थिंक मतलब सोल्यूशन में अलग आंसर 1/9 और 1/4 दिया है। So, my
उफ, उफ, क्या चल रहा है यार, क्या कह रहे हो, गलत है क्या अभी भी आंसर? सर सोल्यूशन में 1/9 और 1/4 दिया है। सॉल्यूशन नहीं ना, आंसर ना। हाँ सर, फाइनल आंसर। हाँ ये से रुक जाओ, क्या चल रहा है? 10th का कौन सा क्वेश्चन है ये? 10 फोर्थ का वाला। 4th। हाँ सर। हाँ तो 1/4 राइट है। हाँ 4/9 डालने पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या ये? वो पीछे में स्प्रिंट होगा, अगर 1/4 सही है तो 4/9 ही आएगा ना आंसर तो यार। अरे किसी और का आंसर 4/9 आया था नहीं आया था? यस तो सर। मेरा भी मेरा वही आंसर आया 4/9 लेकिन आया। मेरा 4/9 और 1/4 आ रहा है। हाँ तो सही है ना, वही तो है अपना आंसर, दिक्कत क्या है? ठीक है, मैं इसकी ओरिजिनल बुक से आंसर चेक करूंगा। मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, वो 4/9 ही लग रहा है। अरे वो 4/9 ही होगा, देखो ना 4 का मिसप्रिंट लग रहा है ध्यान से। ठीक है, आप डाल के भी देख लो ना यार, 4/9 डाल के देख लो, यहाँ पे सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, नहीं कर रहा है क्या? देखो 6 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 7 इंटू 2/3 -2। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 24/9, तो 3 8 14 6 8 सही तो है 4/9। और इतना क्लियर है? यस सर। यस हाँ सर। सर, कॉपी करिए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। नमस्कार, नया साल कोविड नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कुछ समय हाँ नेक्स्ट बोलो। 4 के बाद 7th है। 5 3/x प्लस 7 x/3 इज इक्वल टू 22 2/3। ये क्या लिखा है? मिक्स फ्रैक्शन लिखा है। ये बात चमकती है? अरे हेलो, हाँ सर। यस सर। हेलो भाई हेलो। अभी क्या करेंगे बोलो? 3/x को a ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 5a प्लस 7/a इक्वल टू 68/3। तो क्या बन जाएगा? 5a² प्लस 7a इज इक्वल टू 68a। 21 और 15। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अरे भैया बोलो भाई, फैक्टराइज करो इसको, कितना आ रहा है? फैक्टराइज हुआ है किसी का? तो जिसका हुआ है बताओ तो।
सही है क्या ये? यस नहीं तो गलत है। नहीं, फैक्टराइजेशन गलत है। 68 कहाँ बना बताओ, क्या रहा है फैक्टराइजेशन? कुछ करो, फैक्टराइजेशन कितना है बताओ। 3a minus 1, 5a minus 21. -21। देखो बात तो वही है, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। तो 3 जिसका डाउट है ना वो इंटरेक्ट करो, ठीक है? तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अरे समझ रहे हो? हाँ और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इसका डाउट है ना, वो इंटरेक्ट करो, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो। दोनों आंसर आ गए? क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। देखो मैं तो एक ही चीज मान के चल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक है। कॉपी कर लिए? हाँ सर यस सर हाँ सर। रब करें? यस सर। कौन सा हो गया? 4 हो गया, 7 हो गया, कौन सा करना है अब? 10th वाला। 1 + 8 की पावर 6/5 + 9। आपको इस सिंबल से दिक्कत आ रही है? ये सिंबल का क्या मतलब है ना? क्या मतलब है इस सिंबल का? बोलो। रेज टू x वन क्यूब बाय की। 5 हाँ, अभी क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई बाय एक्स बार। है ना? क्या हो जाएगा? ये बात चमकती है ना, 3/5 को a लेते हैं तो a² हो गया ये। हाँ सर यस सर। नहीं नहीं, तुमको चमकती है, जिसको नहीं चमकती है उसको तो बोलने दो भाई। जिसको नहीं चमकती वो तो बोलो। क्लियर है ना इतना? यस सर। क्या होगा? फैक्टराइजेशन यही होगा। a + 1 यस सर। तो a = -1/8, a = -1, a कितना है? तो x कितना होगा? अरे इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अरे बोलो भाई। यस यस सर। सर यस सर। है ना? और आपको बताया था ना ये तो, कि नेगेटिव का और रूट लेने में दिक्कत नहीं होती है। नेगेटिव का क्या लेने में दिक्कत होती है? Even root. नेगेटिव का इवन रूट लेने में प्रॉब्लम इवन है।
कॉपी कर लिए? एक मिनट। डन सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes, sir. हाँ नेक्स्ट बोलो, कौन सा लिखा है? 4 कर दिया, 7 कर दिया, 10 कर दिया, 8 बचा है। 8 जिसका डाउट था अभी फील आ रही है क्या देख के? यहाँ पे क्या लिखा है? 13/6। ये बात चमकती है? अरे Yes, sir. मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना? यस सर। अरे मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है कि नहीं आता है भाई? हाँ सर आता है। तो अभी क्या कर लेंगे बेटा बताओ? सर, x by root 1 x माइनस by x को a ले ले। नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो? x a square a plus 6 plus 1 by a स्क्वायर प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 13/6। बोलो 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बात चमकती है? yes sir. तो ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? ठीक है, क्या होगा बताओ? a इक्वल टू 3/2। अरे हेलो 2 by 2 and 20 है ना? 2 by अभी 2. भाई जिसको भी डाउट है ना पूछना होगा, ठीक है? सपना तो आएगा नहीं मुझे। 9 by और इतना क्लियर है क्या? yes sir. ऐसे ही दूसरा आंसर निकाल लो, करें उसको भी। सर निकालेंगे। चलो आगे बोलो, जिसका डाउट, अच्छा जिसने डाउट पूछा था ये बताओगे? डर लग रहा है, बताया जरा देखे कहाँ फंसे थे इसमें, ये बताओ तो मुझे समझ में आएगा ना कहाँ फंस रहे हो, कहाँ फंसे थे बताना। सर a कंसीडर मतलब a कैसे कंसीडर करें वो समझ में नहीं आ रहा था। x अपन 1 माइनस 6 है ना, और दूसरी जगह पे 1 माइनस 6 बाय x है। हाँ तो फिर तो वो उसका उल्टा है ना। हाँ चल कोई बात नहीं, ठीक है। confusion है।
हाँ बेटा आगे बढ़े, कॉपी कर लिए, बोलिए। Yes, sir. Done. यस हाँ बोल। सर मुझे एक डाउट है, ये नंबर के पहले प्लस प्लस माइनस कब लिखते हैं? कौन से मतलब नंबर के ऐसे पहले? लिखते हैं ना, +-1 +-5 ऐसे लिखते हैं ना। अभी सेकंड क्वेश्चन में फाइनल आंसर में प्लस माइनस लिखा है ना, तो कैसे लिखते हैं, पता कैसे चलता है हाँ लिखना है? मतलब कहाँ कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? सर कहाँ? सर हाँ अभी बोलो। सर अभी a-1 = 0 है, तो फिर ये एक मिनट, a एक एक = एक मिनट, एक मिनट, a-1 इज इक्वल 0 है। हाँ, हाँ, मतलब तो a इज फिर इक्वल a टू इज 1 इक्वल है। टू 1। हाँ, तो फिर हाँ, प्लस माइनस कब लिखते हैं, मतलब या ऐसे लिखते हैं ना या प्लस माइनस माइनस। कभी नहीं लिखते हैं, कौन बोल रहा है? वो तो अरे भाई, अगर वो तो रूट पे डिपेंड, a इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, इसमें कंफ्यूज क्यों हो गए? a स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है? हाँ हाँ तो a-1 इंटू a+1 इक्वल टू 0, समझे? हाँ अभी मैंने बताया था कि एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, या तो x 0 या तो y 0। तो क्या है वैल्यू, या तो a इज इक्वल टू 1 या तो a इज इक्वल टू -1। सर, अभी ये 9a-1 ब्रैकेट में 9a, सॉरी 9a-1 और a-1 = 0 है। ठीक है, हाँ, तो फिर आंसर क्या होगा? a इज इक्वल टू 1/9 और a 1/9। इज इक्वल टू हाँ, 1। अभी a x² है, हमने वो लेट हाँ मतलब, हाँ, तो ठीक है, फिर अब क्या एक्स होगा? स्क्वायर 1। हाँ हाँ, तो अब जो आंसर होगा, अब यहाँ पर तुम उसका वो ले रहे हो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9, ठीक है? हाँ अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9 है ना? तो अभी हाँ यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये लिखा हुआ है x-1/3 x+1/3 इक्वल टू 0, है ना? और हाँ या तुम इसको ये समझ सकते हो x इज इक्वल टू +-1/9 का रूट, क्योंकि 1/9 का रूट क्या होगा, 1/3, और प्लस हाँ माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट लिया इसलिए। कहाँ कंफ्यूज कहाँ है? तो इसको ऐसे देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9, तो इसको देखना x-1/3 इंटू x+1/3, ये दिखता है तेरे को? हाँ तो उससे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू -1/3 ना? -1/3। हाँ कंफ्यूज कहाँ है? क्या सोच रहा है बोल? a स्क्वायर इक्वल टू 4, a का वैल्यू क्या होगा बोलो? 2 होगा, -2 नहीं होगा? हो सकता है। होगा, हो क्या सकता है, होगा, क्यों होगा -2? -2 का भी स्क्वायर क्या है 4 है। फिर? और अगर a का वैल्यू 4 है तो a का वैल्यू क्या होगा? क्या, समझा नहीं? a-4 इक्वल टू 0 है, a का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। -4 तो नहीं होगा ना? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, हाँ है ना? तो क्या आया, a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू, -2। ऐसे समझना। मैंने a स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल टू +-√4, ये तो आपने किया है ना क्वाड्रेटिक में बचपन में, हाँ बस वही चीज। क्लियर? अभी भी कंफ्यूज है? ओके सर, नहीं समझ में आया।
रब करें? हाँ सर। हाँ भाई, तो अभी कौन सा करना है? अब ये बताओ कौन सा करना है? 11th करना है। अरे 5th भी करना था ना, 5th छूट गया यार। ये नंबर ना ऑर्डर में लिखा है मैंने, बड़ी समस्या हो जा रही है। 5th वाला, 5th वाला अभी फील आई क्या? 5th वाले की जरा देखो तो, फील आई क्या? हेलो, कैसे करेंगे? तो 1/n को a ले इज इक्वल टू ए तो ये क्या लिखा है? A² a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू इज 5 इक्वल टू देखो, 5a। तुम्हें जो भी बचपन का कंफ्यूजन है ना, वो क्लियर कर लो पूछ के। कंफ्यूजन मत रखो कि सर क्या सोचेंगे कि 6th 8th में पढ़ा था, अभी नहीं आता है। कोई अंतर नहीं पड़ता है उससे। जितना पूछोगे उतना फायदा रहेगा, ठीक है? अरे बोलो भैया, क्लियर है? हाँ सर। हाँ यस तो यार, सर। हम तो हो ये गया। कह रहे हैं आपसे, सिंपल सी बात आपसे बोल रहे हैं कि जितना आहिस्ता, जितना स्लोली पढ़ोगे, जितना अच्छे से समझोगे, जितना खुद को ऑनेस्टली ट्रीट करोगे। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? आपको नहीं आता, जैसे उसको कंफ्यूजन था बच्चे को कि यार +-2 कब, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गया वो। कोई बात नहीं, पूछा ना उसने यार। आपको सिली से सिली भी डाउट है ना, तो पूछना चाहिए। मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है, पूरी क्लास को ये तुरंत समझ में आ जा रहा है फटाक से कि इसको ए लिया तो ये a स्क्वायर हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है यार। पता नहीं, मैं जब, क्योंकि मैं जब 11th 12th में गया था, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता था 11th में, तो इसमें ये a स्क्वायर कैसे बन गया। आप लोग नहीं हो रहे हो, अच्छी बात है। और डाउट पूछो, जो भी डाउट्स है ना पूछो, ठीक है? हेलो। यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ, हाँ सर। अरे स्नेहा, पानी देना। रब करें क्या? हाँ सर। इलेवेंथ। सर क्वेश्चन नंबर 9। हेलो। 9 तब तुमने नहीं बोला था? अरे बोलो। सर अभी देखा कि आंसर आऊंगा। आंसर शायद गलत है इसमें, शायद, मुझे ध्यान नहीं है, बट मुझे लगता है एक का तो आंसर गलत था शायद। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? बताओ। C स्क्वायर हाँ भाई बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? फैक्टराइज हो रहा है क्या? बताओ क्या बन रहा है? यस ये सर। 3a - 1 and 2a + 5 3a - 1 and 2a 2a + 5 +5 पास किया, 15 2 0, ठीक है। तो अब क्या आ गया वैल्यू? a = 1/3, a = -5/2, ठीक है। अभी a क्या है? √x a is √x, √x = 1/3, √x = -5/2, ठीक है। यहां से नो सॉल्यूशन, क्यों? बिकॉज मैंने आपको पढ़ा रखा है कि √x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया? x = 1/9 1/9। 1/9। अरे इतना क्लियर है क्या? यस Yes. सर।
सर आंसर की में दिया है नेक्स्ट वाले का भी आंसर। हाँ, आंसर की में दिया है नेक्स्ट वाले। अब देखो कैसा है, ये बुक बहुत ओल्ड है, 100 साल पुरानी बुक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, उन्होंने सिंबल ये यूज किया है, ठीक है। अगर सिंबल ये यूज किया है तो ये आंसर नहीं आएगा, फाइन। उनका आंसर कब आएगा मॉडर्न मैथ्स में, जब वो ये यूज करेंगे। कन्वेंशंस होते हैं सेंचुरीज में चेंज हो जाते हैं, ये बुक 100 साल पुरानी जिससे मैं आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक नाम क्या है है। सर? अगर ये होता तो इसमें आपका आंसर 1/9 और दूसरे वाले से 25/4 भी आंसर आता, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंस जस्ट अबाउट कन्वेंशंस। इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। सर डन। रब करें। हाँ सर। सो एक डाउट है, बोलो। सो वो जो स्क्वायर रूट वाला साइन है, अगर वहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं तो फिर वो तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना इंडाइसेस से? हाँ, अगर मतलब वहां पे 2 लिखे तो ऐसा कह रहे हो? यस सर। हाँ, तब वो दूसरा आता है, ठीक है। तो मैंने ओल्ड बुक से क्वेश्चन दिया है। अभी जो मॉडर्न सिस्टम चलता है उसमें आप लोग कभी वैसा कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। आप लोग को मॉडर्न सिस्टम में ये दिया हुआ है सिंबल, आपको पॉजिटिव लेना है, बात खत्म, ठीक है। यस। 12th वाला बताओ भाई, क्या करें? Let 5 raised to x be a। by 5 5x को a ले लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 5a प्लस 1/a इक्वल टू 26। 5a स्क्वायर माइनस 26 से माइनस 5 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेबल है क्या दोस्त? Yes sir। यस सर। 5a plus 1a5 minus 1 minus minus। हाँ सॉरी, माइनस है दोनों साइड बराबर। किसी ने पूछा नहीं कि मैं सीधा कैसे लिखता हूँ, मुझे आश्चर्य लग रहा है। आप लोग कैसे, आप लोग सीधा लिखते हो कि आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके रखते हो? स्प्लिट करके रखते हैं। आप कैसे करते हो? मैं तो यार इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुक्का लगाता हूँ कि इसको कैसे कैसे तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग या तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। और प्रैक्टिस करते रहो डायरेक्ट फैक्टराइज करने का, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। लेकिन करने का कैसे है? तुक्का कैसे लगाने अरे का? वैसे ही ये 5a स्क्वायर है ना, सिंपल सी बात है। 5a स्क्वायर कैसे कैसे लिखा आ सकता है, ताकि इसका प्रोडक्ट करते वही चीज मन में, बट लिख देता हूं मैं कि 5a स्क्वायर है। तो क्या सिस्टम पॉसिबल था, या तो 5a और या तो एक ही सिस्टम पॉसिबल है ना, 5a और a। वैसा लिख दिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स को पुट कर दिया। ये कैसे कर सकते हैं? तो मतलब दोनों के फैक्टर्स लिखे और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग। वैसे ही किया, मतलब वो मन में करने का प्रोसेस, सोचने का, ओरली। ओके।
5 की पावर x इज इक्वल टू 1/5। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 है ना। अरे ये बात समझ में आती है क्या सभी को? तो x Yes, का sir. वैल्यू क्या होगा, एक बार -1, x का वैल्यू एक बार 1। Plus ये one. चमकता है कि एक्सप्लेन करूं इसको? No, sir. ये चमकता है ना कि एक्सप्लेन करे, बताओ। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1, तो x इज इक्वल टू -1 होगा। बोलो भाई। यस सर। अरे हेलो भाई, कोई बोल ही नहीं रहा भाई, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कॉपी करो। Done, sir. सर आपने बोला था कि इंडाइसिस का एक सम दोगे। एक नहीं, 400 सम। ठीक है, चलो अब करते हैं, अब करें इसको। Sir, एक मिनट. हाँ सर। अभी अमेजोन से बुक डिलीवरी नहीं हो रही है ना? हो रही है सर। Sir, कोई जगह हो रही है. हाँ भाई, चलो ठीक है। अरे रब करे क्या? हाँ सर। अब कौन सा बचा? 13। 2 2 2 2 प्लस 32 इंटू 2x। ठीक है, आपका सिलेबस क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक। इसको ऐसा लिखना आता है कि नहीं आता है, ये बताओ पहले। आता है सर। हाँ सर। है, आता है कि नहीं आता है? आता है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 8। अरे हेलो, हाँ सर। क्या होगा? 2x को a लिए, बताओ क्या बनेगा? 8a² + 1 इज इक्वल 8a square plus 1 is equal to 32a. 8a² - 32a Minus + 1 32a plus इक्वल टू 1. 0। 8a माइनस, मतलब ऐसे लिख देता हूँ बस। ये नहीं, गड़बड़ है ना ये तो। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना ये तो फिर क्या बचा? 4a। 4a से भी नहीं आ रहा है। फैक्टराइज हो भी रहा है क्या ये? नहीं हो रहा सर। हाँ, नहीं हो रहा तो मतलब गंदे रूट्स हैं। और क्या क्या आएगा बताओ? 32 प्लस माइनस 32 square, hello? minus 4 8 into 1 upon 2 into 2 into 4. 8. तो 32 प्लस माइनस 32 इंटू 31/16। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अभी आप फिलहाल यहीं पे आंसर छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको लॉग नहीं आता है। पीछे शायद आंसर लॉग में दिया होगा ना? पीछे आंसर किस में दिया है? -4 दिया है सर। -4. Yes, yes, this -4 है. कौन सा क्वेश्चन है ये? 13। -4। हाँ तो इसका मतलब फिर कुछ तो गड़बड़ी है ना क्वेश्चन में। बताओ तो -4 कब आएगा, किस एक्स पे आएगा -4? बताओ। यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है फिर तो। -4 कब आएगा आंसर, चलो बताओ। कुछ सोच सकता है क्या? x = -4 किसी वैल्यू पे आ रहा है क्या? यहाँ पे बताओ किस वैल्यू पे आ रहा है?
बिकॉज अभी जो दिया है वो तो गड़बड़ है, ठीक है। सर नहीं आ रहा। नहीं x इक्वल टू -4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो तो मुझे मालूम है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को चेंज करते हैं ना, ताकि आंसर -4 हो जाए। बताओ इसका वैल्यू चेंज किया जाए, चलो बताओ क्या आएगा। लेट्स चेंज द क्वेश्चन ना, क्या आएगा बोलो। कुछ तो मिसिंग है क्वेश्चन। अरे एनीवे जो अपना समय सॉल्व किया ही था ना, जो मेरा आंसर क्या आया था बताओ। मैं क्वेश्चन कहाँ चेंज करने जाऊंगा फालतू का, बोलो क्या आया था मेरा आंसर। 8a² माइनस, हेलो 32a 32a plus 1. तो आप लोग ये सोच के बताना कि घर पे कि क्या चेंज करे क्वेश्चन में कि x इक्वल टू -4 आंसर आ जाए, वो आप बताना मुझे, ठीक है। तब तक मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। जो आपका आंसर आया 32 × 31/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। और a क्या है आपका 2 की पावर x है, तो इसके आए का आंसर जब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे 1-2 महीने बाद लॉग, तो आंसर देंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन चेंज करके मुझे बताना x इक्वल टू -4 कैसे आएगा। तो सोचेगा 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट टाइम हाँ दो, सर। चलो 2 मिनट टाइम है, चलो चेंज करो क्वेश्चन। यहीं पे चेंज करो, इस वाले में 32 की जगह क्या रहना चाहिए ताकि -4 आ जाए। आई थिंक ये वाला 33/32 करके सॉल्व करो तो अभी सॉल्व करो ये क्वेश्चन, देखो तो क्या आता है आंसर। नाउ सॉल्व दिस। सही है ना ये x -4 पे। सर 33/2 होगा तो होगा शायद। 33/2 होगा, 33/2 होगा। हाँ अभी सॉल्व करो। नाउ एवरीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर समझ नहीं आया, लास्ट से वापस समझाओ। नहीं मैंने क्या चीज, कौन सा? मतलब आपने लिखा था ना -32 वो वाला पार्ट, फिर आपने 2⁻x लिखा, फिर आपने ये कैसे किया? नहीं ये नया क्वेश्चन बना दिया मैंने, इसको सॉल्व करो। ओके सर। ये नया क्वेश्चन है, सॉल्व करो। हाँ सर -1 -4 आया। हाँ सर -4 और 1। Yes, sir. 15. So let's change the question। और तो क्या one बन गया 2³ + 1 =
33/2 2 की पावर x, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू a, तो a स्क्वायर 8 + 1 इज इक्वल्स टू 33/2 a, तो 16a square a स्क्वायर प्लस minus 2, 32 to 33. हाँ तो 16 16a तो स्क्वायर 16a minus 1 33a 3a प्लस 2 plus इक्वल टू 0। तो 16a minus 1 अभी a minus हाँ, 2 मैं इसको 16a a minus minus 1 1 और a और a minus 2 minus 32, तो a is 1/16 a is 1/16 और a is 2, तो 2 की पावर x is 1/16, 2 की पावर और x x is is 2, 2 तो x is 1/4 minus 4 and रुक x is 1 x is minus -4 4 and x x is 1। 1 अरे ये क्लियर है? हाँ सर सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 भी करके दिखाओ ना पहले क्यों नहीं पूछा? सर अभी देखा नहीं आया बात झूठ बोलता है, सच बोल, सच तो बोल पहले। सर अभी रैप करें? हाँ सर रैप करूं क्वेश्चन? हाँ सर बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया क्या? यस सर। तो अभी अपन ने क्या कर लिया? 13th कर लिया ना क्वेश्चन। 16 3/√2x minus √2x by 5 is equals to 59/10 है भाई, क्या करेंगे? √2x को Equal a to लेंगे a, तो a/5 is equals to 59/10। बोलो भाई लोग, क्लियर है? हाँ तो सर 15 Yes, sir. माइनस a स्क्वायर बाई 5a। देखो ऐसा है, मैं इतने सारे स्टेप्स लिखता नहीं हूँ, ठीक है? शुरुआत का दिन हाँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 30 30 माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 59 है। बोलो बड़ा क्लियर है क्या? तो 2a स्क्वायर माइनस 59a प्लस 30 इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर तो फैक्टराइज करो। कुछ हो रहा है क्या फैक्टराइजेशन? ये गलत है सही है? ये तो गलत है। गलत है। सर ये तो गलत 59 टू प्लस ए होगा minus 1 माइनस t a plus 30 2a माइनस 1 a plus 30 a माइनस 30 ना। प्लस 30। plus 30 तो फिर यहाँ पे अगर यहाँ प्लस 30 कर दूंगा तो यहाँ प्लस 30 नहीं बनेगा ना बेटा। बताओ क्या होगा फैक्टराइजेशन? सर 30 नेगेटिव होगा ना सर। 2a स्क्वायर प्लस 59 माइनस 59 प्लस हो जाएगा। इक्वेशन है ना? अरे हाँ है ना? हाँ सर यस सर। तो अभी क्या आ गया रे? a इक्वल टू 1/2 और a इज इक्वल टू -30। a क्या है हमारा? √2x इज इक्वल टू -30। नो सॉल्यूशन, मॉडर्न सिस्टम, ठीक है? a इक्वल टू हाफ √2x इज इक्वल टू 1/2, 2x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/8। इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी इन द नोट्स। जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व किया मैं, सब कुछ कॉपी रहना चाहिए आपके पास।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट कौन सा है? सेवनटीन। x माइनस 7, x माइनस 3, x प्लस 5, x प्लस 1 इक्वल टू 1680। तो किसको मल्टीप्लाई करने में फायदा हो रहा है? हेलो, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड सर अल्टरनेट। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, और ये सपना नहीं आता है, सपना नहीं आता है, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके करना होता है, चेक करना होता है। हेलो, क्लियर है क्या इतना? यस सर। हाँ किसी सर। को सपना नहीं आया था कि 1/3 करना है, सेकंड फोर्थ करना है, ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि क्वालिटी कैसे बनती है। ये बात चमकती है नहीं चमकती? हाँ सर। तो बताओ ये कितना आया? 38a प्लस 105, 1680 में से 105 माइनस करना है, 1575 है ना भाई? बताओ फैक्टराइजेशन। यस। a minus 63 and a plus 25 एंड a प्लस 20। अब a क्या है भाई सर साहब? 25 है। 25 भाई साहब a क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x। और इधर को भाई साहब, ये बात चमकी? हाँ इस सर। वाले क्वाड्रेटिक का भाई साहब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0, तो नो रियल रूट, है ना? yes यहाँ पर क्या होगा बताओ? sir, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7। बोलो, क्लियर है? यस। तो दो आंसर आ गए ना भाई, 9 और -7। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चलो भाई, कॉपी कर लो।
हो गया सर। अरे रब करें क्या? हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20। 2x minus 7 x square minus 9 2x plus 5 is equals to 91. तो 2x minus 7 x minus 3 x plus 3 2x plus 5 equal to 91. ठीक है, किसमें फायदा है? चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले कितना आ रहा है बताओ? 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 21। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। और Yes. इन दोनों को किए तो कितना आ रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 11x इक्वल टू 91। ये तो अपने लिए फायदेमंद नहीं है। नहीं। चलो 1 और 3 और 2 और 4 करते हैं, बताओ क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, बोलिए। और इसमें कितना आ रहा है? 2x स्क्वायर, हेलो, माइनस x माइनस 15। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा क्लास से यार। सही है गलत है? कुछ बोलिए, यहाँ गलत है ना यार? सर दोनों गलत है, सॉरी हाँ। सेकंड वाला गलत है। माइनस ये भी तो गलत है। लेकिन सर इसमें सॉल्व कैसे होगा आगे? हाँ मैं तो कह रहा हूँ गलत है, इतना बोल रहा हूँ बस मैं। सर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21। कहाँ पे? इस वाले में? हाँ सर। कैसे? क्योंकि सर 3 2 और माइनस, सर नहीं समझा? अल्टरनेट 2x माइनस 7x प्लस 3। अरे ये सही है ना? कैसे किया? किसको किया मल्टीप्लाई बताओ? हाँ सर सर अभी सही है। 2x माइनस 7 और x प्लस 3। 1 और 3 2 और 4 क्लियर है क्या? हाँ सर। यस Yes, sir. हो गया क्या? हाँ सर। a माइनस 21 और a माइनस a माइनस 21 a माइनस 15 इज 15 इक्वल टू 91। बोला क्लियर 91। है? हाँ सर। तो a स्क्वायर माइनस 36a प्लस 3 21 15 कौन करेगा मल्टीप्लाई सुबह सुबह? तुम बताओ। 315। 210 315 में से 100 घटा देते हैं, 215 9 जोड़ देते हैं, 224 आ रहा है मेरा। हाँ सर। अरे सही है क्या? नहीं सर। फैक्टराइज हाँ फैक्टराइज सर। हाँ नहीं सर। सही? हाँ सर। हाँ सर। फैक्टराइज हो रहा है क्या? माइनस 28a और तो वो माइनस 315 आएगा। हाँ सर। यस 315 सर आएगा। 315 आएगा। 315 है। क्या हुआ? 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए ना, 15 है तो 315 भी आएगा। 224 हो ही नहीं सकता। 515 315 आएगा। अबे 91 माइनस कौन करेगा भाई? 91 माइनस होएगा। अच्छा हाँ 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 हाँ। फैक्टराइजेशन बताइए कितना आ रहा है? a माइनस 28 और a माइनस 8। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ अभी सॉल्व कर सकते हो? किसी ने 6 भी पूछा था तो मैं कर देता हूँ, वैसे नॉर्मली मैं ऐसे करता नहीं हूँ, बट ठीक है। तो यहाँ पर a किसको ले बताओ? 1/n। x की नहीं रे, तो फिर वो रूट बन जाएगा ना। इससे अच्छा इसको लेना a सीधा। तो क्या हो गया? 3a, इसका स्क्वायर है ना ये, इसका स्क्वायर है ये, तो क्या बनेगा? 3a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 2। क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी कर लो इसको।
कॉपी कर लिए? नहीं सर। आपके इमेज में क्वेश्चन कहां तक दिख रहे थे? 38 तक। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में 35 से 38 भी करके आओ। नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है? 35 से 38 तक। 38। बीच का नहीं करना है? नहीं, बीच का भी नहीं करना है। एक्चुअली आज क्लास की टाइमिंग में कंफ्यूजन हो गई। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। अरे यहाँ तक चीज समझ रही है कैसे करना है? चलो हाँ एक क्वेश्चन सर। तो कर लेते हैं, कुछ तो नया करते हैं आज। एक क्वेश्चन करो। हाँ, रब करूँ इसको? हाँ सर। देखो, इक्वेशन सॉल्विंग इज समथिंग जो जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना सीखते हैं। मैं अभी बुक शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे सारी, ताकि मतलब बहुत लोगों को बुक नहीं मिल पाएगी ना अभी। तो चैप्टर आप बनाओ खुद से, देखो कितना सीख सकते हो खुद से। सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ना पढ़ाया जा सकता है।
चलो 3 क्वेश्चन करते हैं, सोचते हैं, मतलब करना क्या ही है इसमें, सोचना है बस। सर थोड़ा सा है। सर आपने कौन सा बोला, कौन से सम करना है? 32 से 35 38 एनीवेज, पर ये तुम्हारा ये तीनों हो गया क्या? सिर्फ नहीं हुआ। 4 सम होमवर्क है। हाँ यार, बताऊंगा ना शाम को, तो पहले ये तो करो। पहला हो गया, होमवर्क करने के पीछे नहीं रहना चाहिए, समझने के पीछे। बताओ पहला हुआ क्या? मेरे सर समझ नहीं आया कैसे करना है। तो सोचो, तो क्यों समझ में नहीं आया? आपको एक्स वाई जेड निकालना है, कुछ दिमाग लगाओ। जो पढ़ाया वही करने। पहले हाँ। वाले में तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, सब नहीं सेम भाई, ही है। सेम है ना, अलग अलग क्यों होगा? सर समझ गया। जैसे भी है, मुझे क्या मालूम, सॉल्व करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, ले काम करो, क्वेश्चंस कॉपी कर लो, ठीक है? मेरी क्लास है 11:30 से, फिर ये 4 क्वेश्चन और वो 4 क्वेश्चन होमवर्क रखते हैं। बहुत सिंपल है, सोचो बस। पहले वाले में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ होने का संभावना है। पहले एक काम करना, सुनो, क्वेश्चंस कॉपी कर लो, पहले ये वाला सॉल्व करना और फिर ये वाला सॉल्व करना। अरे ये क्लियर है क्या? ओके सर। हाँ सर। यस सर। सर एक्सक्यूज मी। हाँ भाई, ये वाला सॉल्व कर सकते हो तुरंत? ये तो क्लास में करके जाएं, बताओ। पहला हाँ क्वेश्चन सर। सॉल्व हो सकता है क्या? बताओ कैसे। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड नहीं जानता मैं, मेरे को सॉल्व बताओ कैसे करूं मैं। x इज इक्वल टू 2y होगा तो 2। x इक्वल टू सर वाई होगा। पहले फर्स्ट एंड सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हाँ। सेकंड एंड थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। काय करना है ये सब, सीधा ऐड कर दो। जो तुम कह रहे हो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। लेट्स हैव योर मेथड फर्स्ट। तुमने क्या कहा? इसको इसको माइनस कर दो। सर क्या आ गया? y माइनस जेड 1 आ गया। और ये इक्वेशन क्या है? y प्लस जेड 3 है ना? अभी सॉल्व हो जाएगा ना साइमल्टेनियस? हाँ सर। यही मेथड रखते हैं, ज्यादा मैं फालतू में क्यों आपको डिफरेंट, मतलब मैं तो एनीवेज सीधे ऐड कर देते हैं ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है। अगर सीधा ऐड कर दो इन तीनों इक्वेशन को, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट ये मेथड ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आपका 10th से भी आए हो, दिस इज मच बेटर मेथड।
तो 2, 3, 4 आपका होमवर्क रहा और वो 4 क्वेश्चन होमवर्क रहे। ये चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. सर हाँ, सभी को होमवर्क क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हो? सर थर्ड और फोर्थ में क्या करना है? सब निकालना है। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो बाय Thank बाय। you, sir.